जय हिंद दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले लंबा लंबा सांस लेना पड़ता है, इतना ज़्यादा गर्मी है। लेकिन कहें न कि ये कहीं दिन हम कभी छुट्टी मिलता है तो क्लास को रिकॉर्ड करने लगते हैं, और अभी फ़िलहाल वही है। और आप लोगों को भी यही कहेंगे, थोड़ा लू से बचिए, घर से बाहर कम निकलिए। और पता नहीं जब तक ये प्रीमियर चलेगा, हो सकता है गर्मी कम जाए। देखिए जो भी हो, हम अक्षय सर नारदीगंज वाले आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए क्लास को जल्दी यहाँ स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक बता देते, आज छठा बताना। देखो इतना छोटा सिर्फ इसलिए लिखते हैं ना, जिससे कि कभी कभी उसका सॉल्यूशन बड़ा चल जाता है। आप पिछला क्लास में देखे थे, लास्ट क्लास में, तो उसका सॉल्यूशन बड़ा थोड़ा था। b² माइनस c² बटा a² बराबर, जो साबित करना है वो है साइन b माइनस सी। जब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा सा नहीं, एकदम पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, ये जब घूम जाओगे। ये ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप घूम जाइएगा, इसी में रह जाइएगा अटकल, इसलिए घूम जाओ। हम पहले ही हट जाते हैं। अब 2-4 चक्कर लगा लीजिए पहले आराम से, जितना आपको चक्कर लगाना आराम से आप पहले देख लीजिए। घूमने के चांस कहाँ आएगा, या कहाँ आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझे में नहीं आ रहा है कैसे लिखती है। खैर अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। b² मैंने आप समझ करते कि k² sin² b, यहाँ नहीं परेशानी होगा। c² मतलब भी k² इंटू sin² c, यहाँ भी आपको परेशानी नहीं होगा। a² को आप लिख दीजिएगा k² इंटू sin² a, यहाँ भी परेशानी नहीं होगा। k² कॉमन ले लिए तो बच गया sin² b माइनस sin² c। अब परेशानी होगा, अब परेशानी होगा, और अब परेशानी होगा। k² से k² कट गया, अब परेशानी होगा। हम हट गए हैं, आपको सोचने दिए। जो आप सोच रहे हैं ना, वो गलती से भी नहीं सोचिएगा। जो आप सोच रहे हैं, और हम समझ सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। कितना मन में बोलेगा कि भगवान है मास्टर जो सोच रहा है। देखो हम वही चीज़ बतेवे किए थे पिछले 2-3 क्लास में, तो वही बात आप सोचिएगा। क्या बताए थे कि sin² b मतलब ये फलना के स्क्वायर घटाव चिलना के स्क्वायर। तो फलना के स्क्वायर घटाव चिलना के स्क्वायर ऐसे बनाइए ना सर। देखो फलना के स्क्वायर घटाव चिलना के स्क्वायर वो पिछले क्लास के ज़रूरत था। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन था उसकी मांग थी, उस क्वेश्चन का मांग था, तो उसके हिसाब से हम बताएं। यहाँ पर फलना के स्क्वायर है, चिलना के स्क्वायर से हमको नहीं मतलब है। यहाँ पे sin² b माइनस sin² c अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक फार्मूला बताते हैं आपको, जो कभी पढ़ाए होंगे। ऐसा है नहीं कि हम कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ाएं। sin a प्लस b और इंटू sin a माइनस b, इसका फार्मूला देख के आप समझ सकते हैं कि एक फार्मूलवे होता है sin² a माइनस में sin² b, इतना होता है। तो sin² a है माइनस sin² b है, तो हर बार आपको a मिले और हर बार b मिले, इसका कोई गारंटी भी तो नहीं है कि a और b मिले। जैसे यहाँ पे a के जगह पे b है और b के जगह पे c है, मतलब हम लिखते हैं। चलो इस तरह क्या कर रहा गया तब कि sin² b है और माइनस sin² c है, तो रिटर्निंग आ जाओ इधर। तो इसको लिखा जा सकता है कि sin b प्लस c और इंटू sin b माइनस c, इतना लिख सकते हैं। जिससे sin² a माइनस sin² b को ये लिख सकते हैं, तो sin² b sin² c को हम ये लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हम लिखेंगे, उसका ज़रूरत है, तो यहाँ लिख दिए। और सिर्फ उतने नहीं ज़रूरत है, एक चीज़ और ज़रूरत है, उसको भी ध्यान से। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे sin² का एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सब त्रिभुज में आप जिक्र कर रहे हैं a b c, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हम पिछले भी वीडियो में बताए थे। a इक्वल टू अगर कभी ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट बोलना कि 180 में से
ये बी और सी दोनों उधर जाके घट जाएगा, मतलब बी प्लस सी, जैसे बी भी घटेगा और सी भी घटेगा। देखो एक स्टेप ए बराबर आप ऐसे लिख दें 180 में से बी माइनस और सी माइनस, फिर दोनों में से माइनस माइनस कॉमन ले लिए तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, ये वाला चीज़। काहे लिख ज़रूरत पड़ेगा यार, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए समझो। फिलहाल तो जो भी हो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के फॉर्मूला वहाँ से देख के बताइए। तो इसका फॉर्मूला हो गया साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी बटा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को 2 बार लिखो, साइन ए गुने साइन ए, 2 बार काहे लिखें, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि काहे लिखें, जो बस कुछ ही सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि काहे लिखें हम 2 बार। देखो साइन ए मतलब कितना है, ए मतलब आप देख सकते हैं कि ए की जगह आप कितना लिखना है, वहाँ से 180 माइनस में बी प्लस सी लिख दिए, और यही सेम चीज़ दोबारा फिर लिखना है, दोबारा भी लिख दो साइन 180 माइनस बी प्लस सी, यही सेम चीज़ बार 2 बार लिख दिए। इधर तो खैर जैसे भी है साइन बी प्लस सी गुने में साइन बी माइनस सी, नीचे देखिए साइन 180, तो साइन 180 पे नहीं बदलाएगा, मतलब साइन ही रह जाएगा। थीटा जो भी चल रहा था बी प्लस सी, तो बी प्लस सी ही रह जाएगा गुने फिर साइन 180, तो साइन 180 पे नहीं बदलाएगा, और जो भी थीटा है बी प्लस सी वही रह जाएगा। हालांकि ये तो कट गया लेकिन बच गया क्या, तो साइन बी माइनस सी और घटाओ साइन बी प्लस सी, ऊपर बी माइनस सी या नीचे बी प्लस सी। ज़रा गौर से देखो कि साबित करना क्या था, साइन बी माइनस सी बटा में साइन बी प्लस सी, इतने तो प्रूफ करना था। जो साबित करना था साबित हुआ। आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर समझ में आ गया है पूरे तरीके से तो फिर अपने से बना लेना। अगले क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। इन सबको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब तक तो समझ गए होंगे आप लोग कि क्या कैसे क्यों लिखाता है, हम कौन से हिसाब बना रहे हैं, त्रिभुज है चतुर्भुज है, तो आप भी समझ चुके होंगे कि हम त्रिभुज के जिक्र कर रहे हैं शुरू से ही। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 में है tan a/2 प्लस b बराबर c प्लस बी बटा में c माइनस बी और गुने में tan a+2। यहाँ पर LHS RHS दोनों तरह का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। दोनों तरीके से हम सलाह देंगे कि RHS से बनाइए, आपका टाइम बचेगा, जल्दी बन जाएगा, कम परेशानी होगा। मार्कर RHS में आसानी से बना लोगे, LHS में अगर बनाइएगा तो ऐसा नहीं कि LHS से नहीं बनेगा, ये नहीं करे नहीं बनेगा, लेकिन जिस हिसाब से हम बताएंगे हमको लगता है कि LHS थोड़ा ज़्यादा टफ लगेगा सामने वाले को। LHS में टर्म कम है, 10 है, और RHS में थोड़ा ज़्यादा है। C को हम बदल सकते हैं, B को हम बदल सकते हैं, और C और B अब तक तो आप सीख गए होंगे बदलना। इतना दिन से देख रहे हैं कि अब तक तो आप सीख चुके होंगे कि C को कैसे बदलना। स्टार्ट करते हैं हिसाब को। RHS, C को बदल देते हैं K इंटू साइन C, B को बदल देते हैं K इंटू साइन B बटा
के इंटू साइन सी घटाओ के इंटू साइन बी। यहाँ से वहाँ से मान लो के अगर हम कॉमन ले भी लें। अच्छा एक चीज़, हाँ, ये पूरा बना के और इधर गुना ही तो भूल ही गए थे हम कि tan a/2 गुना, तो उसको रहने देना, उसको कुछ मत करना, उसको शुरू से लेके लास्ट तक वैसे ही लिखते जाना है बस। फिलहाल के कॉमन ले लें, तो के अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा साइन सी और प्लस साइन बी बटा, नीचे से भी के अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से बचेगा साइन सी और घटाओ साइन बी। गुने में जैसे दिखाई दे रहा है tan a/2 रहे दो, के से के कैंसिल, उसके बाद साइन सी प्लस साइन बी, मतलब सी तो सी है लेकिन बी को जो है ना, बी जो बोल रहे हैं बी इसको डी समझ लो, डी। जैसे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। तो सी माइनस डी ही मानो, जो भी मानना है, बी को ही मानिए ना भाई कि यही है सी, क्योंकि प्लस में इसको सी माने चाहे इसको माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सी बटा में 2। देखो ऐसे भी कॉस में हम सी में से बी घटाएं चाहे बी में से सी घटाएं, कॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बोले थे कि कॉस में माइनस जैसन कोई चीज़ नहीं होता है, और अगर माइनस आए भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का होता है। जिससे ध्यान से सुनो, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला आप लिख के चेक कीजिए, लिखो 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 कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला। नहीं लिखना है तो सोचो कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला, कॉपी पेन है तो लिख लीजिए कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला। लिख लिए होंगे, कॉस ए माइनस बी लिखा गया। अब कॉस बी माइनस ए लिखो और देखो दोनों में क्या अंतर, देखिए दोनों में क्या अंतर है। और अगर अंतर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ भाई अंतर है, नहीं है तो तुरंत लिखो कमेंट बॉक्स में कि कॉस ए माइनस बी और कॉस बी माइनस ए दोनों सेम होता है सर, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही फॉर्मूला होता है। तो आप लिखिएगा, कैसे पता चलेगा? तुरंत कमेंट बॉक्स में कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला लिखो, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस बी माइनस ए, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस बी माइनस ए इक्वल टू जो फॉर्मूला था लिखो। क्लास को रोकिए और तुरंत लिखिए, पहले कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के बताइए कितना आता है। चलो फिलहाल यहाँ हम जो भी लेके चल रहे थे लिखें, वही समझा रहे थे कि सी माइनस बी लिखे चाहे बी माइनस सी लिखे, लेकिन नीचे 2 साइन सी माइनस साइन डी एक तो संभल के लिखेंगे। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब सी प्लस डी बाई 2। यहाँ बी माइनस सी लिखिए, सी माइनस बी लिखिए, कोई फर्क नहीं। चलो भाई सी माइनस बी लिख देते हैं, काहे आपको कंफ्यूज करें हम। अल्टीमेटली नीचे तो वही लिखना है, साइन सी माइनस डी, घुमा के काहे लिखें, बटा में 2। गुने में जैसे चल रहा है ना tan a/2 उसको वैसे ही रह दो, इसको कुछ मत करो। अगर आपको लगे कि हम यही छेड़छाड़ कर सकते तो लिख सकते हो साइन बटा कॉस, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि इसको नहीं लिखिए, ज़रूरत पड़ेगा तो लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे साइन आ गया, ट्विस्ट आ गया आ गया आ गया आ गया, दिल चुराने में आ गया, ये आ गया। कैसे? देखो यहाँ पे फिर बताना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ध्यान से देखना, अगर हम 2 से भागा देते इधर भी और इधर भी तो वैसा सिचुएशन में इधर तो हो जाएगा 90। और यहाँ समझो कि अगर c प्लस बी है तो हम प्रयास करेंगे कि b प्लस सी बटा 2 और इसको अलग से लिखें a बटा 2। क्यों? क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तो b प्लस सी बटा 2 के जगह पे हम बैठा सके
90 माइनस ए बटा 2, ये वाला चीज़ यहाँ पर। दूसरा क्या, नीचे भी तो वही चीज़ है, यहाँ हम बैठा सकें, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ बैठाना शुरू करेंगे, रखना शुरू करेंगे। रखो, साइन है तो साइन ही सही, लेकिन इसके जगह पर क्या लिखेंगे देख लो, 90 माइनस ए बटा 2 बटा, ये कॉस है तो कॉस ही सही, और ये जो भी है सी प्लस बी बाई 2 वही तो है, सी प्लस या बी प्लस जो भी बोलो, तो 90 माइनस ए बटा 2, और ये कॉस सी माइनस बी, साइन सी माइनस बी। एक काम करो ना, कॉस सी है तो चलो कुछ देर के लिए रह दो, कॉस सी माइनस बी बटा 2, हालांकि कुछ ही देर के लिए है, फिर तो इसको कॉट में बदलना ही पड़ेगा, सी माइनस बी बटा 2। और गुने में अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बदल दें इससे, साइन ए बाई 2 बटा में कॉस ए बाई 2, तो ज़्यादा अच्छा है अगर आप ऐसे बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि अब कटने के बारे ये करा गया, अभी कटेगा, देखो कैसे कटेगा। साइन 90 तो ये बदलाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2। वेट ए मिनट यार, एक मिनट इंतज़ार कीजिएगा। होता क्या है ना कि गर्मी के दिनों में थोड़ा सा लाइट कम दे रहा है, मतलब बहुत कम दे रहा है, नहीं के बराबर, और रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रात में थोड़ा पंखा ज़्यादा चलता है घर में, 2-3 कमरा में पंखा चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है, तो इन्वर्टर उतना लोड उठा नहीं पाता। खैर मुद्दे की बात करते हैं कि यहाँ पर हम थे साइन 90, तो साइन 90 बदला गया कॉस ए बाई 2 में, बटा ये वाला कॉस 90 बदला गया साइन ए बाई 2 में। और इसको ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं इतना बार बार, मतलब कॉस बटा कॉस। एक काम करो, इसको डायरेक्टली लिखो, कॉट सी माइनस बी अब बटा 2, बाद में अलग अलग कर दें, लेकिन फ़िलहाल इतना लिखते हैं, गुने में साइन ए बाई 2 बटा में कॉस ए बाई 2। अब देखो साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 कट गया, कॉट आ तो गया। इतने लाना था? नहीं सर इतना नहीं लाना था, आप आरे चक लेके चले ना, लाना तो ये वाला था। आ जाएगा बाबू, आ जाएगा, पेशेंस रखो, उबियाओ मत। हम फिर एक फार्मूला आपको बताते हैं जो कि 10वां में पढ़ना है। अब 10वां में ऐसा कभी फार्मूला पढ़े होंगे कि कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, ऐसा कभी पढ़े होंगे 10वां में। अभी तो फिलहाल आप 11th में हैं, लेकिन ये 10वें में पढ़े होंगे कि कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। वही वाला यहाँ इस्तेमाल होने वाला है इस जगह पे। जो कॉट देख रहे हैं ना, इसको हम लिखने वाले हैं tan और 90 माइनस 90, मतलब 90 डिग्री, क्या पाई बाई 2 लिखे, हटाओ, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला लिखो थीटा। तो एक काम करो ना, अलग अलग सोचो, इसको अलग अलग सोचो। माइनस थीटा मतलब माइनस में सी बाई 2 अलगे अलगे, या इसी लिखना, अलग अलग कर दो। आई जो पहले से माइनस है ना, वो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में बी बटा 2। क्यों लिखे, काहे लिखे, तुरंत समझ में आ जाएगा, tan। अब देखो 90 मतलब क्या लिखे, तो यहीं पे आपके सामने लिखा है 90 मतलब आप क्या लिख सकते हैं, a बटा 2 प्लस b बटा 2 प्लस c बटा 2। तो आप 90 के जगह आप लिख सकते हैं a बटा 2 प्लस में b बटा 2 प्लस में c बटा 2। हालांकि तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस c बटा 2। तो अलग अलग काहे लिखें, बताते हैं क्यों लिखें, जैसे c बटा 2 को हम काट सकें, c बटा 2 कट गया। अब क्या बचा, तो उधर लिखें, दिखाई देगा, या नीचे लिखें, उधर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा, इधर ही लिख देते हैं, यहाँ पे tan, यहाँ समझिएगा b बाई 2 और b बटा 2, मतलब आधा b जोड़ के हो जाएगा पूरा b। तो इसको लिख दो पूरा b प्लस, उससे भी पहले क्या था, a बाई 2, a बाई हो गया 2। देखो कि LHS में आपको साबित क्या करना था, ज़रा गौर से देखें। हम तो RHS उठाए थे, c प्लस बी, सी माइनस बी, सी मतलब लिखें के, सी मतलब k इंटू साइन सी, बी मैंने k इंटू साइन बी, जो भी लिखें, tan को ऐसे रह दिए, बाद में साइन कॉस में बदले। ये पूरा
कैलकुलेशन करके देखें रफ वाले को, तो घुमा फिरा के हम कहाँ पहुँच गए, LHS में tan a/2 + b। तो हम कह सकते हैं कि LHS = RHS प्रूव्ड। और आज ही के दिन जानते हो तकरीबन अभी तक 4-5 क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैंने गर्मी है लेकिन मन नहीं मानता, मन कहता है कि बैठे हुए क्या करोगे, पढ़ाना तो था नहीं। ऑफलाइन छुट्टी है, बिहार सरकार के आदेश है कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान सब बंद रहेगा, तो 8 तारीख तक तो बंद है, तो ऑनलाइन हम पढ़ा रहे। खैर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम एक बार देख लेते, अभी 20 मिनट हुआ, अभी अच्छा खासा टाइम है। ये 20 के 7वां हो गया, पता नहीं इस वीडियो में कई क्वेश्चन बताएं, 7वां बताएं और शायद 6ठा भी इसी में बताएं, इसी वीडियो में। अब 8वां के जिक्र करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि b + c = 2 है, ठीक है, b + c को बदल देंगे, 2a को बदल देंगे, अब बन जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, वही फार्मूला के खेल है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें है ये है कहे को 8वां 9वां 2 क्वेश्चन और बच रहा है। अरे यार इसको क्यों मिटा दिए, खैर चलो, बार बार लिखना पड़ता है तो अच्छे एक तरह से। हम्म 20 के 8वां और 9वां, एक काम करते हैं, 20 के 8वां 9वां, उसके लिए दूसरा वीडियो बना देते हैं। गर्मी है थोड़ा सा, हम भी 5 मिनट के लिए थोड़ा पानी वानी पी लें, रिलैक्स हो जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरी वीडियो में बना देंगे, ठीक है। आपको तो खैर एक ही बार सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो, कल हो के फिर मिल ही जाएगा। हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कितने क्वेश्चन से काम चलाइए, ठीक है, और अपना आप भी ख्याल रखिए। जल्द ही मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।